अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत का बड़े रिलीफ का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 74 रुपये की कमी, नई कीमत 299 रुपये मुकर्रर। डीजल की कीमत में 67 रुपये कम हो गई, नई कीमत 311 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। आवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमती बेहतर मनसूबाबंदी से तवानाई बहरान नहीं आया। मौसर इक़दाम की बदौलत लंबी कतारें लगी, ना ही आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का मुकम्मल ताउन पर तमाम वज़राए आला से इज़हार तशक्कुर। कहा, मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान की सालसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और पूरी हुकूमती टीम खुलूस नीयत से अमन कोशिशों में सरगर्म अमल रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। अशियाए खुरनोश की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। एक बयान में कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी का भरपूर फ़ायदा आवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। मरीम नवाज़ का मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा कि कौम को तवानाई बहरान से महफूज रखना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख़ी कारनामा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीख साज काविशों ने दुनिया को तवानाई और मुआशी बहरान से बचाया है। आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी इबादत के लिए हम एक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है। तमाम पहाड़ नुमा मसाइल और मुश्किलात अल्लाह ताला ने हल कर दी। इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मेरी उनका टेलीफोन कॉल आई। उन्होंने बार बार कहा कि वज़ीर आज़म, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान सिर्फ हमसाया मुल्क नहीं, बरादर मुल्क हैं, बरादर मुल्क। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त व वक़ार से गूंज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हर खित्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। अमन के क़याम में सबसे कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का है। नायब वज़ीर आज़म ने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला। मोहसिन नकवी ने भरपूर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रम्प, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और चाइना का बहुत बड़ा किरदार है। ईरान के सदर ने दौरा पाकिस्तान की हामी भरी। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम होगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मुल्क के लिए एक हैं और एक रहेंगे। ईरान अमरीका आमने मुआहिदे पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान अमरीका और ईरान के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहिदे को सराहता है। ऐवान तनाज़े के बाइस ख़त्ते और पूरी दुनिया पर मनफी असरात पर इज़हार अफसोस करता है। ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन काविशों को सराहता है। करारदाद में अमरीका और ईरान की क़यादतों और पूरी दुनिया को अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों में ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। पाक सऊदी रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने और बाहमी ताउन जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी पैकेज को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तेफाक किया गया।
स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात की मेज़ सज ना पाई। अमेरिका और ईरान के वफूद की मुलाकात मुलतवी हो गई। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने वफूद को सफ़र से रोक दिया, ताहम एक दूसरे को राबते और मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखने के पैगाम अरसाल। वाइट हाउस ने वजह इंतज़ामी और लॉजिस्टिक मसाइल करार दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सालसी से तय पाने वाली मुफाहमत पर पेशरफ्त जारी है। आबना हरमत से तजारत बहाल हो चुकी है। अमेरिका जल्द अज जल्द तकनीकी मुज़ाकरात शुरू होने का मंतज़र है। ईरान अमरीका जंग के 111 दिन, मशरक़ वुस्ता ही नहीं पूरी दुनिया लपेट में रही। लबनान और यमन का महाज भी खुल गया। आमना हुर्मुज़ भी बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सफारती महाज संभाला। वाशिंगटन, तेहरान और दीगर दारुल हुकूमतों के दरमियान राबते शुरू किए और फिर बंद दरवाजे खुलने लगे। पैगामात का तबादला हुआ और जैसे दुनिया नामुमकिन समझती रही उसे पाकिस्तान की क़यादत ने मुमकिन बना दिया। 8 अप्रैल को जंगबंदी मुमकिन हुई। फिर 11 से 13 अप्रैल इस्लामाबाद अमन का मरकज़ बना। सदर ट्रंप ने मुतादिद बार वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा, अजीम और गैर मामूली क़यादत भी करार दिया। दुनिया ने अमन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को खुलकर तस्लीम किया। इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक मुआहिदा अमेरिका और कतर की सालसी से तय पाया। इजरायली हुकाम ने तस्दीक कर दी, कहा कि इजरायली फ़ौज जनूबी लेबनान के बफर जोन में मौजूद रहेगी। जंगबंदी से कबल इजराइल के लेबनान पर हमलों में 18 अफराद शहीद हुए, 20 जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में इजरायली फ़ौज के टैंक बटालियन कमांडो समेत 4 फौजी मारे गए। सदर ट्रंप ने इजरायली हमले पर नेतन्याहू को सख्त नताइज का भी इंदिया दिया, लेकिन इंटरव्यू में कहा कि मैं मदाखलत न करता तो इजराइल अब तक कुचला जा चुका होता। इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोकूंगा। उधर जंगबंदी के बाद भी लेबनान के इजराइल पर 12 से ज़ायद हमले। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन बेंचेस पर आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अटरज़ई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी अपोजिशन अरकान से मुशावरत। हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश पर पीटीआई ने हाँ कर दी। असद कैसर की क़यादत में अपोजिशन वफ्द की वज़ीर ख़जाना के चैम्बर हुकूमती वफ्द से मुलाकात। साबिक फाटा की एनएफसी में शमूलियत पर भी मशावरत। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई ने हुकूमत पेशकश का मस्बत जवाब दिया। अपोजिशन से सियासी बात हुई, जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। पीटीआई में मुज़ाकरात के हवाले से मशावरत जारी है। फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया उस पर अपोजिशन ने भी साथ दिया। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात को दूर करेंगे। असद कैसर की भी मीडिया से गुफ्तगू। बोले फाटा और पाटा के बारे में हुकूमती वफ्द से बातचीत हुई है। हमने वाजे कर दिया कि वहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुल्क हमारा, फौज भी हमारी, मिसाक के जमहूरियत के लिए हम तैयार हैं। हुकूमती वफ्द ने हमारे नकात तस्लीम करने की हामी भर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं ईरान अमरीका मुज़ाकरात में किसी किस्म की रुकावट नहीं। मुहर्रम उल हराम की वजह से दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरानी सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। 60 रोज़ के अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत इजलास। पासपोर्ट के निज़ाम में अहम इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगले माली साल का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बजट पेश किया। अखराजात का तखमीना 2170 अरब, आमदन का तखमीना 2122 अरब रुपए। ज़ैली हुकूमतों के लिए बजट में 52 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 45,000 रुपये कर दी गई। अमन ओमान के लिए 191 अरब रुपये रखने की तजवीज़। पेशावर बहाली प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामाराई, शदीद नारेबाजी।
असम्बलियों की कार्रवाई का बाइकआउट करना अपोजिशन की रवायत, लेकिन पंजाब में पहली मरतबा हुकूमती अरकान ने अपोजिशन लीडर की बजट तकरीर का बाइकआउट कर दिया। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर हुकूमती अरकान ये कहकर ऐवान से चले गए कि हम अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं सुन रहे। डिप्टी स्पीकर ने मोइनुद्दीन कुरैशी को दिलासा दिया कि आप बात करें, मैं बैठा हूँ ना सुनने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल आर्थोपैडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल फॉर की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल आर्थोपैडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल फॉर बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरीम नवाज का 19 साल बाद पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप अथॉरिटी को मुकम्मल फाल होने पर इजहार मुसर्रत। कहा, पंजाब में तरक्की का सफ़र हर सूरत जारी रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विजन के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी को अवामी दबाव का नतीजा करार दे दिया। मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर पर लाई जाए और कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। लेवी की कोई गुंजाइश नहीं है। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की महंगे ई चालान के खिलाफ हड़तालें जारी। बसें सड़कों से गायब, शहरी परेशान। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है अड्डों पर खड़ी ट्रांसपोर्ट पर अक्सर बेशतर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाते हैं। पेट्रोल महंगा होने के बाद किराए न बढ़ाने की शर्त पर सब्सिडी की रकम आज तक नहीं मिली। मुतालबात नहीं माने गए। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। तौंसा शरीफ और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। ड्रग नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। कुआं नदी में ट्रैक्टर ट्राली फंस गई। कोहे सुलेमान में आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद मवेशी हलाक। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, आंधी और आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जा भाग, 7 जख्मी हुए। मरने वालों में 5 मर्द, 2 खातीन और 2 बच्चे शामिल। 4 घरों को नुकसान पहुंचा। दीरबाला में सैलाबी रेले से तबाही, कई खानदान बेघर। अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे को इस्लामाबाद MOU करार दिया जाना खत्ते में पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत और आलमी असर व रसूख को जाहिर करता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 14,900 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 4,38,036 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,410 रुपये की कमी। कीमत 3,74,205 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने का भाव $149 कम हो गया।